हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इसलिए सभी एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का खनियारा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आर स्लेट के लिए, लौह यस्क के लिए, जिप्सम के लिए या फिर तांबा के लिए। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला का खनियारा जो है वह स्लेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किन्नौर जिले में स्थित रूपी भापा वन्य जीव विहार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आर चीड़ वृक्षों के लिए, सफ़ेद भालू के लिए, संजय विद्युत गृह के लिए या फिर बर्फ वृष्टि के लिए। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। किन्नौर जिले में स्थित रूपी भापा वन्य जीव विहार संजय विद्युत गृह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरगू वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आर चंबा में, सिरमौर में, मंडी में या फिर कुल्लू में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मंडी जिले में नरगू वन्य जीव विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिमला की पहाड़ियों में मशोबरा नामक स्थान पर सबसे पहले सेब की पैदावार कब की गई थी? ऑप्शन आर सन 1850 में, सन 1855 में, सन 1887 में या फिर सन 1865 में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। शिमला की पहाड़ियों में मशोबरा नामक स्थान पर सबसे पहले सेब की पैदावार 1887 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काला जीरा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर उगाया जाता है? ऑप्शन आर चंबा व कांगड़ा में, सोलन व शिमला में, किन्नौर व लाहौल स्पीति में या ऊना व बिलासपुर में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। काला जीरा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में और लाहौल स्पीति में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मध्य हिमालय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन आर दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, गहरी चिकनी या काली भूरी मिट्टी या इनमें से सभी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य हिमालय क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश के किस जलाशय में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन आर पौंग बांध में, सलापड़ में, बजौरा में या फिर गोविंद सागर झील में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। गोविंद सागर झील में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन आर मक्का का, गेहूं का, धान का या फिर चना का। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिरमौर में किस वर्ष पछौता आंदोलन हुआ था? ऑप्शन आर 1939 में, 1942 में, 1945 में या 1948 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1942 में सिरमौर में पछौता आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1527 में मंडी शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन आर ईश्वर सेन ने, रूप सेन ने, अजबर सेन ने या फिर ललित सेन ने। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अजबर सेन ने 1527 में मंडी शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन आर चंबा घाटी, धौलाधार, रोहतांग दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बारालाचा दर्रा जो है चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है। और चंद्रभागा जो है यह दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा, जो कि चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। इसलिए अगर चिनाब नदी का भी पूछा जाता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो उसका जो आंसर होगा उसका आंसर भी बारालाचा दर्रा ही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आर सिरमौर में, सोलन में, शिमला में या फिर कुल्लू में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सिरमौर में कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सिरमौर जिले के सिंबलपाड़ा में यह स्थित है। सिंबलपाड़ा में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन आर बनीखेत में, चायल में, काजा में या फिर तीसा में। आपको
आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। यहाँ जिले का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ जगह का नाम, प्लेस का नाम पूछा गया है कि किस प्लेस पर सबसे कम वर्षा होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काजा में सबसे कम वर्षा होती है। अगर यहाँ जिला पूछा जाए कि किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है तो उसका जो आंसर होगा वह लाहौल स्पीति होगा, लाहौल स्पीति। इसलिए आपको जो क्वेश्चन है वह ठीक से पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन आर कांगड़ा की, सोलन की, ऊना की या फिर सिरमौर की। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर जिले की सीमा जो है वो पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक कप, प्लेट और ग्लास पर कब बैन लगाया था। ऑप्शन आर 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2011 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक कप, प्लेट और ग्लास पर बैन लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, उनमें से कितनी भारतीय आर्य परिवार की हैं। ऑप्शन आर 16, 21, 15 या 19। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21 बोलियां जो है वह भारतीय आर्य परिवार की हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयन परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन आर विप्लव ठाकुर ने, के.एल. जोशी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर शांता कुमार ने। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन ने हिमालय परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रसिद्ध पेंटिंग कांगड़ा ब्राइड किस नाम के साथ संबंधित है। ऑप्शन आर सरदार शोभा सिंह के साथ, निकोलस रोरिक के साथ, नोराहा रिचर्ड्स के साथ या विजय शर्मा के साथ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरदार शोभा सिंह के साथ जो प्रसिद्ध पेंटिंग है कांगड़ा ब्राइड वह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केलांग सुंदरी का निम्न में से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आर सब्जी, शिल्पकला, पर्वत चोटी या फिर झरना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केलांग सुंदरी जो है वह एक पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद को क्या कहते हैं। ऑप्शन आर शिगड़ी, चिकती, शिपका या फिर शापी। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिगड़ी। शिगड़ी कहा जाता है, हिमनद को शिगड़ी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंडी जिले में कृषक आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन आर 1904 में, 1921 में, 1912 में या फिर 1909 में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मंडी जिले में कृषक आंदोलन 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रदेश में पछौता आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन आर अंग्रेजों के विरुद्ध, मंडी रियासत के विरुद्ध, सिखों के विरुद्ध या फिर गोरखों के विरुद्ध। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वह पछौता आंदोलन हुआ था और यह 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1857 की क्रांति के समय कुल्लू रियासत के जिस शासक ने सिराज के नेगी की सहायता से विरोध किया था उसका नाम क्या था। ऑप्शन आर राजा प्रताप सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, अजय सिंह या फिर गजेंद्र सिंह। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश के किन दो क्रांतिकारियों को 3 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन आर शिव सिंह व भद्र सिंह, प्रताप सिंह व वीर सिंह, राम प्रसाद व शिव सिंह या फिर अजय सिंह व बलवंत सिंह। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप सिंह व वीर सिंह को 3 अगस्त 1857 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन आर कसौली की सैनिक छावनी से, नालागढ़ नामक स्थान से, कुल्लू रियासत से या फिर बुशहर रियासत से। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कसौली की सैनिक छावनी से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये आज के लिए कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही हम नेक्स्ट वीक से मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।